तो वेलकम क्लास, शुरू करते हैं एक नए लेक्चर के साथ। एनेटॉमी का एक नया लेक्चर जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स पढ़ने से पहले एक बारी हम बात कर लेते हैं एब्डोमेन के रीजन्स के बारे के अंदर, ठीक है, कि एब्डोमेन के अंदर कितने रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे एब्डोमेन के अंदर, ह्यूमन एब्डोमेन के अंदर 6 रीजन प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में एक बारी देख लेते हैं। ऐसे 6 रीजन होते हैं। 6 पार्ट के अंदर हमारा एब्डोमेन डिवाइड होता है, ठीक है। सबसे पहला, सबसे ऊपर वाला रीजन होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन। एक होता एपिगैस्ट्रिक के नीचे ये होता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है। सबसे सेंटर वाला होता है अम्बलाइकल। वहीं लेफ्ट कॉर्नर वाला होता है राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन। ठीक है। इधर वाला होता है लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन। ठीक है, लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन। ठीक है। राइट हाइपोकोंड्रिक के नीचे होता है राइट लंबर रीजन। इसके अपोजिट लेफ्ट लंबर रीजन। ठीक है, लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक, राइट हाइपोकोंड्रिक, ठीक है, रीजन, लेफ्ट लंबर, राइट लंबर। ठीक है। उसके बाद राइट लंबर के नीचे होता है राइट इलियक रीजन। ऐसे ही इधर होता है लेफ्ट इलियक रीजन। ये 6 रीजन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं ताकि जैसे कोई भी आपके पास पेशेंट आता है तो वो बताता है मेरे को एब्डोमेन में यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, ऐसे इशारा करके बताता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से रीजन के अंदर पेन है। आप ये नहीं कहोगे कि जी पेट के ऊपर वाली साइड पेन है, पेट के नीचे पेन है, नहीं। अपने को स्पेसिफिकली एनेटॉमी पता होनी चाहिए, इस रीजन को किस नाम से हम जानते हैं। राइट हाइपोकोंड्रिक, लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक, लेफ्ट इलियक, अम्बलाइकल, एपिगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक। ठीक है। तो ये सारे रीजन अपने को पता होना चाहिए। ये तो हो गए रीजन। अब रीजन के जैसे ही एक चीज और होती है क्वाड्रेंट। एब्डोमेन के अंदर क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट होते हैं हमारे एब्डोमेन के अंदर। सिंपल है बिल्कुल, वेरी वेरी सिंपल। अपने एब्डोमेन के अंदर ऐसे 4 क्वाड्रेंट देखने को अपने को मिलते हैं। ठीक है। ये वाला होता है अपर राइट क्वाड्रेंट। ये होता है अपर लेफ्ट। ये लोअर राइट, ये लोअर लेफ्ट। बस सिंपल से छोटे से 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पूरी एब्डोमिनल कैविटी को इन 4 क्वाड्रेंट के अंदर हमने डिवाइड किया होता है। ठीक है। बस अब स्टार्ट करते हैं अपनी एनेटॉमी। ठीक है। एनेटॉमी के अंदर हम स्टार्ट करते हैं फेरिंग्स के बारे में। ठीक है। अब बात करते हैं फेरिंग्स। ठीक है। फेरिंग्स, तो फेरिंग्स का आप सबसे पहले देखिए एक इमेज। दिस इज द फेरिंग्स फॉर यू। देखिए जो ये वाला पार्ट है ना, यहां से स्टार्ट करके, यहां से स्टार्ट करके यहां तक सारा का सारा ये वाला पार्ट, दिस इज द फेरिंग्स।
ये है आपके लिए फेरिंग्स। ओके, फेरिंग्स क्या भाई, ओरल कैविटी खत्म होने के बाद अपना फेरिंग्स शुरू होता है, और फेरिंग्स को हमने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, हाइड्रोफेरिंग्स के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, 3 होते हैं, नेजो, ओरो, लैरिंगो। ठीक है, तो ये 3 टाइप के फेरिंग्स होते हैं, ओरल कैविटी खत्म होने के बाद शुरू होते हैं। ठीक है, ईसोफेगस से ऊपर होता है, और अपने एयरवे से भी ऊपर होता है लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले लैरिंगोफेरिंग्स है क्या, एक होलो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो एक कॉमन पैसेज को शेयर करता है एयर के लिए और फूड के लिए भी। फेरिंग से एयर भी गुजरती है और खाना भी गुजरता है। ये क्या है, एक होलो है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो एक कॉमन रास्ता शेयर करता है खाना और फूड। ठीक है, खाना और एयर दोनों के लिए, यहां से एयर भी गुजरती है और खाना भी गुजरता है। ठीक है, तो फेरिंग्स। ठीक है, लेंथ नॉर्मली 12 से लेकर 14 सेंटीमीटर तक होती है एवरेज। ठीक है, तो लिख लेते हैं, इट इज ए होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which share a common passage for food and air। ये होता है आपका फेरिंग्स। खाना भी यहां से गुजरता है और हवा भी यहां से गुजरती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी लेंथ। नॉर्मली लेंथ होती है फेरिंग्स की 12 से लेके 14 सेंटीमीटर तक। ठीक है, 12 से लेके 14 सेंटीमीटर तक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये कहाँ से लेके कहाँ तक होता है। ठीक है, इसकी लोकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये तो हो गई लेंथ, अब बात करते हैं हम इसकी लोकेशन की। आपको इमेज में दिख रहा है। ठीक है, जो अपना फेरिंग्स है ना, ये ओरल कैविटी के बाद शुरू होता है और खत्म हो जाता है अबोव द ईसोफेगस एंड अबोव द एयरवे। एयरवे यानी लैरिंग्स से ऊपर। ठीक है, तो अगर लेकिन एग्जैक्ट इसकी एनाटॉमिकल वर्ड्स के बारे में बात करें, इसका एनाटॉमिकल वर्ड्स क्या है, ये स्टार्ट होता है बेस ऑफ स्कल से। बेस ऑफ स्कल से शुरुआत करके ये एंड होता है अपना C6 लेवल पे। जो अपने सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है ना, 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा C6 लेवल पे एंड होता है, या C6 लेवल नहीं तो इसको बोल देते हैं लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज, ये होता है लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज तक। ये है आपकी लोकेशन, इसकी लोकेशन है इंपॉर्टेंट, लोकेशन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, फुल लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कितने टाइप का होता है। ठीक है, जो फेरिंग्स होता है ना, ये 3 टाइप का होता है। ठीक है, फेरिंग्स जो होता है 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहले होता है नेजोफेरिंग्स, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो नेजल कैविटी से जुड़ा होता है। इमेज में देखिए, ये येलो वाला है नेजोफेरिंग्स। ठीक है, दिस वन इज नेजोफेरिंग्स। ग्रीन वाला ओरोफेरिंग्स, ये ब्लू वाला लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स, फिर है ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। जिस लैरिंगोफेरिंग्स को इमेज के अंदर दिखा हुआ है हाइड्रोफेरिंग्स के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है,
ये सारे 3 पार्ट होते हैं। अब तीनों पार्ट को सेपरेटली एक बार डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला पार्ट नेजोफेरिंक्स। तो देखिए नेजोफेरिंक्स, ठीक है। नेजोफेरिंक्स क्या है? सबसे पहली बात तो नेजोफेरिंक्स कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है, ठीक है। नेजल एरिया, यहाँ से नोज वाला एरिया, यहाँ पे क्या एयर का फ्लो होता है, तो यहाँ पे सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर लिखेंगे मेड अप ऑफ सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम से बना होता है। सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू से मिलके बना होता है। कौन सा? नेजोफेरिंक्स, ठीक है। और जो नेजोफेरिंक्स होता है ना, ये देखिए नेजोफेरिंक्स से ना एक ट्यूब कनेक्ट होती है जो डायरेक्ट ईयर से आती है। जैसे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये ईयर कैनाल है, ये क्या ईयर कैनाल है, जहां पे ये बना दिया मैंने। ईयर का अपने को पता है भाई 3 पार्ट्स होते हैं ईयर के अंदर, मिड ईयर, इनर ईयर, आउटर ईयर। जो आउटर ईयर होता है वो होता है भाई अपने ईयर ड्रम के बाहर, ठीक है। और जो कान का पर्दा होता है ना उससे बाहर होता है। ये बना दिया मैंने ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के अंदर होता है मिडल ईयर, मिडल ईयर के बाद स्टार्ट होता है अपना इनर ईयर, ठीक है। तो इससे आगे है इनर ईयर, ठीक है। ये क्या है? ईयर ड्रम है, ठीक है। ये आउटर ईयर है, ये मिडल ईयर है, और ये इनर ईयर है। आउटर, मिडल और इनर ईयर, ये 3 टाइप का ईयर होता है, ठीक है। जो मिडल ईयर होता है ना, मिडल ईयर से ही ना एक छोटी सी ना ट्यूब निकल के आती है जो डायरेक्टली कनेक्ट होती है यहाँ पे। ये ऑडिटरी ट्यूब जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये कनेक्ट होती है ये ट्यूब यहाँ पे नेजोफेरिंक्स से, ठीक है। मिडल ईयर से एक ऑडिटरी ट्यूब होती है जो डायरेक्टली नेजोफेरिंक्स से कनेक्ट होती है। ये नेजोफेरिंक्स का स्ट्रक्चर बना दिया हमने, ठीक है। नेजोफेरिंक्स, ठीक है। नेजोफेरिंक्स से कनेक्ट होती है अपनी एक ट्यूब, ठीक है, मिडल ईयर से, ठीक है। इस ट्यूब का ऑडिटरी ट्यूब का नाम होता है, ये एक ऑडिटरी ट्यूब है। इसी ऑडिटरी ट्यूब को हम एक और नाम से जाते हैं यूस्टेचियन ट्यूब, ठीक है। यूस्टेचियन ट्यूब, ठीक है। यूस्टेचियन ट्यूब, ठीक है। तो नेजोफेरिंक्स के अंदर हम लिखेंगे नेजोफेरिंक्स इज कनेक्टेड टू, जो नेजोफेरिंक्स होता है वो कनेक्ट होता है, नेजोफेरिंक्स इज कनेक्टेड टू मिडल ईयर बाय यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब से मिडल ईयर कनेक्ट होता है वाया नेजोफेर, ठीक है। यूस्टेचियन ट्यूब होती है, ये नेजोफेरिंक्स को और मिडल ईयर को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है, ये चीज। उसके बाद बात करते हैं जो नेजोफेरिंक्स होता है ना, यहाँ पे एक टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट टॉन्सिल है जो हम आगे भी पढ़ेंगे टॉन्सिल्स के बारे में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टॉन्सिल यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है फेरेंजियल टॉन्सिल। फेरेंजियल टॉन्सिल्स या फेरेंजियल टॉन्सिल्स को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है एडिनोइड। एडिनोइड टॉन्सिल कह लो या फेरेंजियल टॉन्सिल कह लो, एक ही बात है।
तो जो फेरेंजियल टॉन्सिल या एडिनोइड टॉन्सिल आर प्रेजेंट इन नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स के अंदर भाई दो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट प्रेजेंट होते हैं, एक तो यूस्टेचियन ट्यूब प्रेजेंट होती है और एक एडिनोइड टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एडिनोइड टॉन्सिल जिसका नाम फेरेंजियल टॉन्सिल भी होता है। ठीक है, एडिनोइड टॉन्सिल्स या फेरेंजियल टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? नेजोफेरिंक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो नेजोफेरिंक्स का मैंने पढ़ाया था फिजियोलॉजी पढ़ाई थी, वहां पे मैंने क्या बताया था, नेजोफेरिंक्स को कवर कर लिया जाता है बाय उवुला और सॉफ्ट टिश्यू मिलके, जो सॉफ्ट पैलेट मिलके क्या करते हैं, नेजोफेरिंक्स को कवर कर लेते हैं ताकि खाना यहाँ पे ना आए। देखो इमेज देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं उवुला, और ये वाला पार्ट है आपका सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट और उवुला, जब भी कोई खाना, सपोज करो हमने ये क्या रहा, खाना आया, ये खाना इधर पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ पे जब खाना पहुंचता है ना, तो खाने के पास दो रास्ते हैं, या तो खाना ऊपर नेजोफेरिंक्स में चला जा या नीचे ओरोफेरिंक्स की तरफ चला जा। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, जो उवुला है ना अपना, ये वाला उवुला, ठीक है, ये वाला उवुला ना थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसक जाता है। ठीक है, ऐसे पीछे की तरफ खिसक जाता है, और ये सॉफ्ट पैलेट भी, जिससे क्या होता है, अपना नेजोफेरिंक्स ना टेम्परेरली कवर कर दिया जाता है बाय उवुला एंड सॉफ्ट पैलेट, सो डैट अपना बोलस का जो खाने का पार्ट है वो नेजोफेरिंक्स में ना जाए, वो नीचे की और लैरिंगोफेरिंक्स में चला जाए। ठीक है, ये चीज। तो नेजोफेरिंक्स में एक चीज और लिख देंगे, ड्यूरिंग स्वेलोइंग ठीक है, उवुला एंड सॉफ्ट पैलेट, उवुला एंड सॉफ्ट पैलेट मूव्स बैकवर्ड during swallowing. During swallowing, uvula and soft palate moves backward, ठीक है, to prevent entry of food into nasopharynx। बस, into nasopharynx, ये है आपका नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स में जो इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज है, एक तो ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और एक नेजोफेरिंक्स कौन से टिश्यू से मिलके बना होता है, ठीक है, सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम से, और नेजोफेरिंक्स मिडल ईयर से कनेक्ट होता है यूस्टेचियन ट्यूब के द्वारा, और एडिनोइड टॉन्सिल या फेरेंजियल टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं नेजोफेरिंक्स के अंदर। ठीक है, ये दो चीज। अब बात करते हैं हम ओरोफेरिंक्स के बारे में। अब हम सेकंड बात करते हैं ओरोफेरिंक्स। अब बात करते हैं ओरोफेरिंक्स। ठीक है, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स, देखो नेजोफेरिंक्स एक कॉमन पैसेज नहीं था फूड और एयर के लिए, नेजोफेरिंक्स में केवल और केवल एयर प्रेजेंट होती है, लेकिन ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स एक कॉमन पैसेज है खाने के लिए भी और एयर के लिए भी। ठीक है, तो ओरोफेरिंक्स, ठीक है, लिख लेते हैं, ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स इज a common passage for air and food। एक कॉमन पैसेज है एयर और फूड के लिए। ठीक है, क्या
ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। और दो ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स अगले पॉइंट में लिखेंगे, बोथ ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स आर कवर्ड बाई, एक टिश्यू सेम, दोनों ओरो और लैरिंगो दोनों एक सेम टिश्यू से कवर्ड होते हैं, आर कवर्ड बाई, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, दोनों एक सेम टिश्यू से कवर होते हैं, ठीक है। कौन सा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। और इस पॉइंट को कीजिए आप हाईलाइट, बस। एक यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स दोनों एक ही टिश्यू से कवर होते हैं, कौन से? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा पार्ट फेरिंग्स का, जो है लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, लैरिंगोफेरिंग्स का पता ही दिया कि भाई कौन से टिश्यू से कवर होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से। बस लैरिंगोफेरिंग्स में हम इतना लिख सकते हैं कि लैरिंगोफेरिंग्स ना नीचे कनेक्ट होता है, देखिए ये लैरिंगोफेरिंग्स, ये कनेक्ट होता है अपर ईसोफेजियल स्पिंटर से। देखिए यहाँ पे लैरिंगोफेरिंग्स खत्म हुआ, यहाँ से ईसोफेगस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लैरिंगोफेरिंग्स खत्म होता है और यहाँ से इसके नीचे स्टार्ट हो जाए अपना ईसोफेगस, ठीक है। तो अपर ईसोफेजियल स्पिंटर से कनेक्ट होता है ये, ठीक है, नीचे की साइड से, जिसका नाम क्या होता है? क्रिकोफेरेंजियल स्पिंटर। एक तो ये, और एक यहीं पे एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। एपिग्लोटिस और क्रिकोफेरेंजियल स्पिंटर दोनों से कनेक्ट होता है क्या? लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। लिख लेते हैं, इट इज connected below to cricopharyngeal sphincter। अब ये ना पूछना कि ये क्रिकोफेरेंजियल स्पिंटर क्या होता है। ईसोफेगस के ऊपर वाले स्पिंटर को क्रिकोफेरेंजियल स्पिंटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड बिलो टू क्रिकोफेरेंजियल स्पिंटर, ठीक है, क्रिकोफेरेंजियल स्पिंटर एंड एपिग्लोटिस। क्रिकोफेरेंजियल स्पिंटर और एपिग्लोटिस से कनेक्ट होता है ये, ठीक है। क्या चीज? अब बात करते हैं कौन सप्लाई करता है नर्व सप्लाई टू फेरिंग्स। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई। फेरिंग्स को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? तो फेरिंग्स को क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, क्रेनियल नर्व नंबर 9 एंड क्रेनियल नर्व नंबर 10, ठीक है। 9 होती है ग्लोसोफेरेंजियल और 10 होती है वेगस, ठीक है। और 9 के बारे में एक और खास बात होती है, जो क्रेनियल नर्व नंबर 9 है, ये क्या, इसका नाम क्या होता है? ग्लोसोफेरेंजियल, और 10 का नाम होता है वेगस। जो क्रेनियल नर्व नंबर 9 है ना, तो यहाँ पे ना एक इधर ना एक मसल होती है जिसको स्टाइ, ठीक है, इसके लिख लेते हैं, इट ऑल्सो सप्लाई, जो क्रेनियल नर्व नंबर 9 है, यानी कौन सी नर्व? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। इट ऑल्सो सप्लाई स्टाइलोफेरेंजियस मसल, ठीक है। यहाँ पे एक मसल होती है, ठीक है,
उस मसल का नाम होता है स्टाइलोफेरेंजियस नर्व। एक बार सीएचओ में पूछा गया था कि कौन सी क्रेनियल नर्व स्टाइलोफेरेंजियस मसल को सप्लाई करती है, तो आपका आंसर क्या होएगा, क्रेनियल नर्व नंबर 9 सप्लाई करती है स्टाइलोफेरेंजियस मसल को। ठीक है, ये चीज। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया नर्वस सप्लाई। एक और इंपॉर्टेंट चीज, देखिए जो फेरिंग्स होता है ना, फेरिंग्स के आसपास, फेरिंग्स के चारों तरफ एक टॉन्सिल्स की रिंग होती है। ठीक है, जहां पे फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के नियर बाई एक टॉन्सिल्स की रिंग होती है जिसको वाल्डेयर रिंग बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि वाल्डेयर रिंग कहाँ प्रेजेंट होती है और वाल्डेयर रिंग के अंदर कौन से टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फेरिंग्स के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाल्डेयर रिंग। वाल्डेयर्स रिंग ऑफ टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट इन फेरिंग्स। नियर, इन नहीं, इनको हटाओ, नियर करो, नियर फेरिंग्स। फेरिंग्स के नियर बाई एक वाल्डेयर रिंग प्रेजेंट होती है, और इसको करो हाईलाइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाल्डेयर रिंग, ठीक है, वाल्डेयर रिंग होती है। वाल्डेयर रिंग एक तरह से नाम है वाल्डेयर एक पर्सन का, इसके नाम पे एक रिंग का नाम टेका गया है जिसका नाम है वाल्डेयर रिंग। ठीक है, यहाँ पे टॉन्सिल्स की 2-3 लेयर प्रेजेंट होती है रिंग फॉर्म के अंदर, जिसकी वजह से इसको वाल्डेयर रिंग बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये चीज, ये प्रेजेंट कहाँ होती है, फेरिंग्स के नियर बाय। दूसरा, वाल्डेयर रिंग्स के अंदर कौन से टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर वाल्डेयर रिंग के अंदर ना मेनली जो वाल्डेयर रिंग है ना, इसके अंदर मेनली 3 टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, 1, 2 एंड 3 फाइनली। ठीक है, सबसे पहला पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक है। सेकंड होता है एडिनोइड। एडिनोइड टॉन्सिल को हम और किस नाम से जानते हैं, अभी बताया था, फेरेंजियल टॉन्सिल। ठीक है, तीसरा होता है लिंगुअल टॉन्सिल। ठीक है, और ये तीनों चीजें हैं इंपॉर्टेंट, पैलेटाइन टॉन्सिल, एडिनोइड और लिंगुअल टॉन्सिल। दीज आर इंपॉर्टेंट टॉन्सिल्स। ठीक है, आपको इमेज में दिख रहा है ये फेरिंग्स है, जिसके अंदर देखिए एक फेरेंजियल टॉन्सिल हो गया, एक पैलेटाइन टॉन्सिल हो गया, एक लिंगुअल टॉन्सिल हो गया। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये देख रहे हो इस तरह का, एक यहाँ पे प्रेजेंट है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, एक इधर। ठीक है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बनाते हैं ये, जिसको हम वाल्डेयर रिंग बोलते हैं। ये टॉन्सिल होते हैं। टॉन्सिल्स क्या होते हैं भाई, इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। यहाँ पे लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जिनको हम टॉन्सिल के नाम से जाना जाता है, जो फॉरेन पैथोजन को किल करने में हेल्प करते हैं। तो ये था आपका फेरिंग्स। ठीक है, तो थैंक यू फॉर द क्लास।